नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैंने जो प्लान रखा हुआ है वो SBI लाइफ का स्मार्ट सुधन सुप्रीम प्लान है। ये प्लान टर्म प्लान कैटेगरी का प्लान है जिसमें आपका दिया हुआ सारा प्रीमियम पॉलिसी टर्म पूरा होने के बाद वापस हो जाएगा। मोस्टली टर्म प्लान में क्या नॉन रिफंडेबल रहता है, आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपका चला जाता है। इन केस ऑफ क्लेम वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, मैच्योरिटी पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जबकि ये ऐसा प्लान है जिसमें आपको पॉलिसी टर्म के दौरान पूरी सुरक्षा रहेगी, जो आपने रिस्क कवर लिया है वो कंटिन्यू रहेगा और टर्म पूरा होने पे आपका दिया गया सारा प्रीमियम वापस हो जाएगा। तो अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो एक तरीके से ये फ्री का इंश्योरेंस है। आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा लेकिन आपने जो दिया है वो आपको लास्ट में वापस हो जाएगा। या फिर एक और इसका शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि ये प्लान केवल आपके दिए गए पैसे के इंटरेस्ट पर रन करता है। जो उसका इंटरेस्ट होता है वो कंपनी की कॉस्ट होती है, बाद बाकी आपका दिया हुआ प्रीमियम आपको वापस रिफंड हो जाता है। तो अभी देखेंगे इसके बेसिक पैरामीटर कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और क्या इसके की पॉइंट हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कंपेरिजन और रखा है कि चूँकि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर हम रिफंडेबल लेंगे तो हमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और नॉन रिफंडेबल लेंगे तो वहाँ पे प्रीमियम कम होती है। जाहिर सी बात है प्रीमियम कम होगी। तो एक छोटा सा कंपेरिजन भी यहाँ पे है नॉन रिफंडेबल प्लान के साथ में और इस प्लान की सारी डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं इसके जो क्राइटेरिया है वहाँ से और फिर इसके जो मेन डिटेल है वहाँ पे आते हैं। तो इसके लिए जैसे जो एज कैटेगरी की बात की जाए तो टर्म प्लान कोई भी हो 18 साल से कम पे नहीं मिलता है, तो 18 साल से स्टार्ट है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 60 साल, यानी 60 साल तक का कोई व्यक्ति है तो इस प्लान में आ सकता है। पॉलिसी टर्म इसका मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर, ये यहाँ पे समझना। चूँकि बेसिक टर्म प्लान में क्या लोग लंबे समय के लिए लेते हैं, 40 साल 50 साल का भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल आपको 30 साल का टर्म मिलेगा, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। तो इनमें से आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम टर्म है कवर करने का तो वो है 75 की ईयर की आपकी एज, यानी कि अगर 60 की एज पे आप जाते हैं तो 30 ईयर का प्लान नहीं ले सकते, यहाँ पे फिर आपको 15 ईयर का प्लान ही लेना पड़ेगा। तो 75 की एज तक जाते जाते ये प्लान आपका मैच्योर हो जाएगा। सम एश्योर्ड की बात की जाए तो ये 25 लाख से स्टार्ट है और आगे फिर कितना भी ले सकते हैं। ये फिर आपकी हेल्थ कैटेगरी, आपकी इनकम और सब्जेक्ट टू अप्रूवल और मेडिकल कंडीशन, ये जो कुछ होगा उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन आगे लिमिट कोई भी नहीं है, कितना भी ले सकते हैं। अब प्रीमियम के ऑप्शन, जैसे सपोज आप यहाँ 30 साल का टर्म लेते हैं तो उसमें आपको लिमिटेड ऑप्शन में 7 साल, 10 साल, 15 साल, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं कि आपने 7 साल दिया और छोड़ दिया, आगे नहीं दे रहे हैं, पॉलिसी चल रही है, या 10 दे के छोड़ दिया या 15 दे के, कुछ भी करके उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं देना और पॉलिसी चलती रहेगी। इसके अलावा रेगुलर का ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो रेगुलर देते रहें, 30 साल पूरे हों, अपना पूरा पैसा जो आपने दिया है वो वहाँ पे आपको वापस हो जाएगा। इन केस उसके बीच में कहीं भी कुछ बात होती है तो जो सम एश्योर्ड है वो पे हो जाएगा। ये तो ये इसके ऑप्शन है। इसके बाद में प्रीमियम आपको देना कैसे है, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, ये यहाँ पे ऑप्शन है। इन तीनों में से जो भी आपको सुटेबल है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इसकी छोटी सी जानकारी थी जो यहाँ पे दी। अब इसके बाद में आते हैं कि इसमें और क्या आप ले सकते हैं। तो और क्या की बात की जाए, चूँकि यहाँ पे बात सुरक्षा की है, रिस्क कवर की है, तो फिर लोग राइडर लेना पसंद करते हैं। तो इसमें राइडर 2 अवेलेबल हैं और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला एक राइडर है यहाँ पे ADB, और ये ही मोस्टली लोग लेते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। तो ये ADB इसके साथ में यहाँ पे उपलब्ध है और इसकी एक खास यहाँ पे पॉइंट है वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहले क्या था, जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होता था उस बेसिक सम एश्योर्ड से ज़्यादा का आप राइडर नहीं ले सकते। देखिए इस प्लान में अभी चेंज किया गया है, आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड से 3 गुना तक राइडर का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। सपोज आपने 1 करोड़ का अगर इसका बेसिक सम एश्योर्ड लिया है तो आप 3 करोड़ का राइडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, टोटल 4 हो जाएगा और उसका प्रीमियम जो भी आएगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है, आप लेना चाहें, कितना लेना चाहें वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा एक और है एक्सीडेंटल पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, ये एक नया राइडर है। इसमें क्या है, मोस्टली लोगों के क्वेश्चन आते थे पहले कि यार इन केस कुछ एक्सीडेंट के केस में ऐसा कुछ हो जाए
सपोज डेथ नहीं हुई और कुछ बॉडी में लॉस हो गया तो उसमें क्या मदद मिलेगी। तो उसके हिसाब से ये दिया गया पार्शियल और परमानेंट। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर बॉडी में कोई भी पार्ट डैमेज होता है लेकिन परमानेंटली वो डैमेज है तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ पे पे किया जाएगा। कितना पे किया जाएगा इसका एक बहुत लंबा सा चार्ट है जो कि पॉलिसी बॉन्ड के साथ में आएगा, वो यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें आपका कवर रहेगा और वो पे किया जाएगा। ये इसका फीचर है। और ये जो राइडर है ये आप सम एश्योर्ड के बराबर ले सकते हैं। अगर आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है तो फिर ये 1 करोड़ तक का ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल राइडर है ये 3 गुना ले सकते हैं। तो ये इसमें 2 राइडर हैं और किस कंडीशन में ले सकते हैं ये मैंने आपको बताया। और मैच्योरिटी, टर्म प्लान में मैच्योरिटी होती नहीं है लेकिन टर्म प्लान में यहाँ पे मैच्योरिटी है। और क्या मैच्योरिटी है, 100% ऑफ टोटल प्रीमियम जो आपने पे किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो प्रीमियम पे करेंगे उसमें कुछ जीएसटी भी होती है, तो जो जीएसटी है वो माइनस होगी, उसके बाद का जो प्रीमियम है वो मिल जाएगा। जीएसटी कितनी होती है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे 4.5%, अभी चलो उसे बता देंगे। फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे 4.5% और उसके बाद में सेकेंड ईयर से वो आपको 2.25% ये रनिंग में रहती है। तो जीएसटी माइनस होने के बाद में आपको पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो उसके 2-3 पॉइंट थे मैंने बताए, अब आते हैं सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल पे कि किस तरीके से ये प्लान काम करेगा। एक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल रखा है कि सपोज किसी की एज होती है 35 ईयर और सम एश्योर्ड लिया है 50 लाख का, पॉलिसी का टर्म लिया है 30 साल का और प्रीमियम दे रहे हैं केवल 10 साल। यहाँ पे कई ऑप्शन है 7, 10, 15, तो उसमें से मैंने एक लिमिटेड प्रीमियम का एक ऑप्शन उठा लिया कि सपोज कोई 10 साल प्रीमियम देके प्लान को छोड़ देता है और 30 साल तक का कवर लिया, तो उसमें जो प्रीमियम निकलेगी वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है। ये प्रीमियम आती है 32,535 रुपये। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है, जो ये राइडर हैं इन राइडर्स की मैंने यहाँ पे प्रीमियम निकाल के रखी, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेनी है या नहीं लेनी है वो फिर डिसीजन आपका रहेगा। तो जो बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख का है इसकी जो प्रीमियम आएगी वो आएगी 32,535 रुपये। अगर एडीबी का राइडर ये लेते हैं तो इसमें एडीबी के राइडर में क्या है, मैंने बताया था ये सम एश्योर्ड का 3 गुना यानी कि 1.5 करोड़ तक का एक्सीडेंटल राइडर ले सकते हैं। अगर लेते हैं तो इसकी प्रीमियम क्या रहेगी, ये 14,400। और ये पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट जो राइडर है इसका अगर चाहते हैं तो ये 50 लाख तक का ले सकते हैं, इसकी प्रीमियम है 3,550 रुपये। मानते हैं सब कुछ लिया तो टोटल प्रीमियम आती है 50,485 रुपये। ये प्रीमियम हुई। अब इसमें क्या क्या कवर हो गया, नॉर्मल डेथ में 50 लाख का सम एश्योर्ड है, एक्सीडेंट के केस में क्या रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि 2 करोड़ का रिस्क कवर हो गया एक्सीडेंट के केस में। और एक्सीडेंट के केस में पार्शियल कुछ डैमेज होता है तो उसमें 50 लाख तक का कवर है। कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि कितना बॉडी में नुकसान हुआ है सब। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, इन केस एक्सीडेंट हुआ और उसमें कुछ लॉस हुआ तो उसका तो पे इस राइडर से होगा। सपोज उसके कुछ समय बाद डेथ हो जाती है तो ये सारा पैसा पे होगा। अब कुछ समय का भी इसमें एक कंडीशन और है, एक्सीडेंट के बाद में अगर 6 महीने के टर्म के अंदर डेथ हो जाती है तो उसे एक्सीडेंट का ही कारण माना जाता है, यानी कि वो उसका जो कॉज रहेगा वो एक्सीडेंटल डेथ ही रहेगी और वहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। अगर वो 6 महीने के बाद डेथ होती है तो फिर उसमें वो ये एक्सीडेंट वाला ये हट जाएगा राइडर, फिर वो नॉर्मल में आ जाएगा। तो यहाँ जो बेनिफिट पहले मिल गया वो मिल गया और उसके बाद में ये बेसिक सम एश्योर्ड है पे किया जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, फर्स्ट ईयर से 10 ईयर, यहाँ पे क्या करना है, प्रीमियम आपको पे करना है। जैसे यहाँ पे जो उसका टर्म लिया था 10 ईयर का लिमिटेड वाला, तो आपको 10 साल तक क्या है यहाँ पे प्रीमियम पे करना है। उसके बाद आगे 20 साल तक ये पॉलिसी आपकी चलती रहेगी बिना प्रीमियम के, सम एश्योर्ड कंटिन्यू रहेगा कितना जो आपने लिया हुआ है। अब इसमें बीच में सपोज कहीं भी डेथ हो जाती है तो मैंने अभी बताया किस तरीके से क्लेम पे होगा, वो कंडीशन वो सेम रहेगी और उसके बाद में पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। इनकेस पॉलिसी चल गई, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो आपका जो प्रीमियम आपने दिया था बेसिक प्रीमियम वो आपका यहाँ पे वापस हो जाएगा, कितना, 3,25,350। तो अच्छी चीज़ है, जो आपने दिया वो आपको मिल गया, केवल इंटरेस्ट में आपकी पॉलिसी चल गई और साथ में ये सुरक्षा आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये तो रहा इसका कि कितना प्रीमियम देना है, किस तरीके से पॉलिसी चलेगी और रिटर्न में किस तरीके से आएगा। अब
एक इसका छोटा सा कंपेरिजन है, एसबीआई लाइफ का ही एक दूसरा प्लान है ई शील्ड नेक्स्ट, उसके साथ में ई शील्ड नेक्स्ट क्या है, ये नॉन रिफंडेबल प्लान है। इसका मतलब इसमें जो प्रीमियम देंगे आप वो आपकी प्योर टर्म प्लान के आधार पर रहेगी और आपको उसमें वापस नहीं होगी। हाँ, रिस्क कवर आपका चलता रहेगा। तो ये है, जैसे अगर आप सेम 35 की एज पे 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेते हैं और लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन रखा हुआ है कि आप 10 साल यहाँ प्रीमियम देते हैं और 30 साल का कवर लेते हैं, तो आपकी जो प्रीमियम आएगी 54,895, ये किस में रहेगी, इसमें स्वधन सुप्रीम में, यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम में। और ई शील्ड नेक्स्ट में जाएंगे नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम में, तो क्या रहेगा, ये प्रीमियम आपकी हो जाएगी 40,600। अब डिफरेंस आप देखो, एक तरफ आ रहे 54,895 और एक तरफ 40,600। तो 40,600 अगर आप नॉन रिफंडेबल में जाएंगे तो 10 साल में आप टोटल पे कर देंगे यहाँ पे 4,06,000 रुपये, और यहाँ पे आप पे कर देंगे 5,48,950 रुपये। अब जो 5,48,950 है, ये क्या, ये तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन ये 4,06,000 ये चला जाएगा, ये नहीं मिलेगा। डिफरेंस क्या है, इसमें आप केवल 1,42,950 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं और इसके बदले में आपको ये 5,48,950 वापस मिल रहा है। क्योंकि ये तो आपका प्योर कॉस्ट है जो आपको रिस्क कवर दे रही है, ये तो प्योर कॉस्ट है, चूँकि ये मिल नहीं रहा है, और उसके आधार पे केवल आपको 1,42,000 एक्स्ट्रा आपने दिया, और उस 1,42,000 के एक्स्ट्रा देने के बाद में आपको 5,48,000 मिल गए, और वो भी आपने दिया क्या है, 14,295 रुपये पर ईयर के हिसाब से आएगा। तो एक तरीके से आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग वो सेविंग का इंटरेस्ट जो रहता है 5-5.5% का, वो निकलेगा। ये लगभग 5.5% के आसपास है, तो बुरा नहीं कह सकते हैं, जो प्रीमियम आप दे रहे हैं प्रीमियम, और बाद में आपको प्रीमियम वापस भी मिल रही है, डिस्कवर भी चल रहा है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है, जैसे बहुत से लोग रहते हैं पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब इसे मैं नहीं चलाना, सरेंडर करना है। तो जब नॉन रिफंडेबल में जाते हैं तो वहाँ पे सरेंडर पे कुछ होता ही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इधर क्या है, इधर सरेंडर वैल्यू मिलेगी और वो लगभग 50% के आसपास रहती है। जो आपने प्रीमियम दिया होगा वो 50% आपका वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने साल पे सरेंडर कर रहे हैं। तो एक ये भी प्लस पॉइंट ही है, इनकेस कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि अभी मैं टर्म प्लान की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से हमारी सुरक्षा हो रही है, कुछ और कवर हो रहा है, तो फालतू में इसका हम प्रीमियम दे रहे हैं। तो नॉन रिफंडेबल में क्या रहता है, लोग वहीं पे ब्रेक कर देते हैं, और जब ब्रेक कर देते हैं तो हाथ में वहाँ पे कुछ आता नहीं है, क्योंकि उसमें सरेंडर वैल्यू बनती नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सरेंडर वैल्यू बनेगी, और सरेंडर वैल्यू आपकी 1 साल के बाद ही बन जाती है, उसके बाद कभी भी आप इसे क्लोज कर जाएगी। मैं उसके लिए आपको प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ कि आप सरेंडर करें और यहाँ से पैसा लें, बट ये एक ऑप्शन है, तो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि प्लान जब भी समझ रहे हैं तो उसको सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, तो उसके उद्देश्य से ये आपको बताया। तो जो जानकारी मुझे देनी थी और मुझे लगता है आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना जानना जरूरी है, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद इनकेस आपको कुछ और लगता है, कुछ और जानना है, कुछ और पता करना है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया और आपके लिए वो ज़रूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।